नमस्कार। मैं सुभाष शर्मा एक बार फिर आपके बीच में इस YouTube चैनल के लिए अपने विचार आपसे शेयर करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। सीधे सीधे विषय पर आता हूं। आज का विषय है, अब उत्तराखंड का सचिवालय निकालेगा दिन त्योहारों के शुभ मुहूर्त। इस आगामी 1 अप्रैल के लिए एक अधिसूचना जारी हो रही है, जिसकी पूर्व घोषणा कल प्रदेश के सबसे बड़े शुभ मुहूर्त अधिकारी, अरे माफ कीजिएगा, शुभ मुहूर्त अधिकारी मुंह से निकल गया, हमारे मुख्य सचिव महोदय जी ने कल उसकी पूर्व उन्होंने घोषणा कर दी है। 1 अप्रैल 2021 के लिए है। क्या कहा? 1 अप्रैल? नहीं नहीं नहीं, वो अप्रैल फूल वाला 1 अप्रैल नहीं है भाई। ये नहीं है, ये अप्रैल फूल वाला नहीं है। ये उस दिन से महाकुंभ शुरू होगा, ये घोषणा कल की गई है। देखिए कितना कितना परिवर्तन आया हमारे हिंदुओं की सरकार में। हिंदू हितों की रक्षा करने वाली सरकार ने आज कितना बड़ा परिवर्तन आपके हमारे जीवन में कर डाला। अब पंडों के पतरे पोथे पंचांग, अब क्या जरूरत उनकी? नहीं, उनकी जरूरत अब नहीं रही। अब तो सारे मुहूर्त हमारे सचिवालय से निकलते हैं। उन्हें पढ़ना बंद कर दीजिए। क्या अब बीच में बहुत बोलते हो आप? वो मकर संक्रांति से, कुंभ मकर संक्रांति से हुआ करता था, जनवरी से। अरे साहब, गए वो दिन। अब तो हिंदू हितों की रक्षा करने वाली सरकारों का राज है। अब कहां जरूरत है? वो तो तब तक थे उनकी जरूरत जब तक हिंदू जागृत नहीं हुआ था। अब तो हमारे सचिवालय निकालेंगे, और निकाल दिया हमारे ओम प्रकाश जी ने। अच्छा, ये एक बड़ा बढ़िया काम हो गया। अब आयोग यहां लगातार बन ही रहे हैं प्रदेश में। युवा आयोग बन गया। हालांकि उस युवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कोई पूर्व नौकरशाही होंगे, 60 साल से ऊपर की उम्र के, पर नाम उसका युवा आयोग है ना, तो नाम पर जाइए। नाम पर काम वाम तो होते रहते हैं। काम का क्या है? काम देखोगे तो फिर तो चल रही सरकारें। पलायन आयोग देखा था ना आपने? फिर बोले बीच में। हाँ, सुन लिया। पलायन आयोग के अध्यक्ष ही पलायन कर गए पौड़ी से। वो मेरे मित्र भी है, शरद और मैं एक साथ पढ़ते थे कॉलेज में। 1974, 75, 73 में हम लोग साथ साथ पढ़े हैं। क्या बोलूं उनके बारे में। पलायन आयोग के अध्यक्ष अगर पलायन कर गए, पौड़ी का घर बेच दिया, तो बेचने दीजिए, सरकारें भी तो चलानी है। अब हमारे रिटायर होने वाले जो अन्य अधिकारी वर्ग है, अब उनके लिए भी काम आ गया। कोई और जल्दी रिटायर होने वाले हो तो भैया है, पावर लॉबी है, जाइए और अभी से अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। थोड़ा सा मुहूर्त के बारे में सीख लीजिए। और मुझे बहुत उम्मीद है ये शुभ मुहूर्त आयोग भी अब बहुत जल्दी बनने वाला है। उत्तराखंड है, यहां तो कुछ भी हो सकता है। और फिर सरकार को आपके जो सेवानिवृत्त हमारे नौकरशाह हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके पुनर्वास, उनके पुनर्रोजगार की भी तो चिंता है। तो भाई समय है, समय रहते
ये शुभ मुहूर्त आयोग के लिए थोड़ा सा पढ़ लिख लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना होता उसमें। एक गंभीर सा चेहरा बनाकर टीवी के सामने आना होता है, और कोई उसका कारण पूछे तो उसको चुपचाप घूर दीजिए या उसकी बात को नजरअंदाज कर दीजिए। हाँ, देख लीजिए, अपने ओम प्रकाश जी से सीख लीजिए ना, कितना गंभीर धीर गंभीर घोषणाएं वो करते हैं। तो अब कुंभ 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होगा, और वो भी कैसे होगा? ट्रेन नहीं आएगी, कोई विशेष ट्रेन नहीं आएगी। उसके लिए पहले ही लिख दिया गया था कि ट्रेन मत भेजिएगा, हमारे यहाँ विशेष ट्रेन मत भेजिएगा, हमको उसकी जरूरत नहीं। अब बसें आएंगी मगर अनुमति से आएंगी। अनुमति कब मिलेगी? अनुमति का तो लंबा प्रोसीजर है, आप तो जानते ही हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री लोग अनुमति देने के मामले में कितने सख्त हैं। हाँ, वही देखा था ना आपने, वो जिस वक्त कोरोना काल में लाखों श्रमिक पैदल सड़कों पर अपने अपने गांव की तरफ जा रहे थे, पांव में उनके छाले थे, उस वक्त देश की एक पॉलिटिकल पार्टी ने 1000 बसें खड़ी कर दी थी। अरे भैया, ऐसे कैसे आ जाएंगी बसें? हमारे इतने सख्त मुख्यमंत्री, पूरी जांच के बगैर बसें आती है। तो ये इन बसों की भी उसी प्रकार से जांच होगी। अब प्रक्रिया तो एक ही है जांच की, कि कागज पक्के हैं, इसके कोरोना का सर्टिफिकेट साथ में लगा हुआ है, फिटनेस उसका है कि नहीं। फिर एक बार ये भी चेक किया जाएगा कि ये किसी ट्रैक्टर का, स्कूटर का नंबर तो नहीं है, तब मिलेगी ना अनुमति। तो कुंभ में बसें भी नहीं चलेंगी, बाहर से नई बसें नहीं आएंगी। जो आएंगी वो अनुमति की लंबी जटिल प्रक्रिया से होकर के गुजरेंगी। तब तक कुंभ का शुभ मुहूर्त भी निकल जाएगा। और अपने आका का दिया हुआ मुहूर्त कैसे टाल सकते हैं भाई? ये जो कुंभ मकर संक्रांति 13-14 जनवरी से शुरू हुआ करता था, ये वो दिन अब गए। होली है, बहुत होली है। उसके बाद जो स्नान वगैरह हुआ करते थे, कभी मकर संक्रांति से शुरू होकर मौनी अमावस्या के जो बसंत पंचमी है उसके, ये सब, फिर महाशिवरात्रि भी तो अभी आने वाली है ना। अब ये सब पुराने दिन की बातें हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा। साहब, घर में नल का पानी लीजिए, एक नलके का छोटा सा एक कटोरी में तांबे या कांसे की हो तो अच्छा। अपने स्थानीय पंडित जी को बुलाए, वो तो सारी नदियों का आह्वान उसमें कर देंगे और उसका आचमन कर लीजिए, हो गया ये स्नान। हाँ, महाकुंभ के लिए जो मुहूर्त निकाला है उससे आगे पीछे आप नहीं हो सकते। उससे आगे पीछे हुए तो बड़े सख्त हैं साहब हमारे प्रमुख सचिव, और बड़ी सख्त उनको हिदायतें हैं। हमारे मुख्य सचिव, माफ कीजिएगा, बड़ी सख्त हिदायतें भी हैं उनको। आपने नाराज कर दिया तो सीधे सीधे देशद्रोह का मुकदमा लगता है, और यहां से रातों रात रांची पहुंचा दिए जाते हो। हाँ, अब आधुनिक युग आ गया। भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदू हितैषी एजेंडा है वो अब बिल्कुल पूरी तरह से लागू हो चुका है। पंडित, व्यापारी, साधु, संत, अब ये सब बैठकर चिमटा बजाएंगे, वो भी मां गंगा के पावन तट से दूर, क्योंकि अब मुहूर्त निकालने की विधि बदल चुकी है। जो आका कहे,
जो सरकारी आंकड़ा कहे, जो सरकारी गजट कहे, बस उसी को मुहूर्त मानना पड़ेगा। अब आपको मंजूर हो तो, ना हो तो ये आपकी मर्जी। एक छोटा सा सवाल, भाई धृष्टता ना हो तो अपने महाराज लोगों से ऐसे सिर झुका के डर डर के पूछ लूं, अगर भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई और सरकार होती और उसमें ऐसा अधर्म हो गया होता, तो अब तक तो चिमटा बजा बजा के, त्रिशूल दिखा दिखा के, आंखें लाल कर करके आपने पूरे हिंदुस्तान के अंदर कस्में खा ली होती। आज क्या हो गया? क्या वजह है आज कि आज आप हिम्मत ही नहीं कर रहे? चुपचाप लाचार होकर के देख रहे हो। साधु संत इतने लाचार हो जाएंगे? अरे बाप रे बाप रे, ऐसा नहीं सोचा था कभी हमने। क्या क्या हो गया हमारे साधु संतों को? कुंभ चल रहा है और कुंभ है कि शुरू ही नहीं होता। अभी सड़कें नहीं बन पाई, अभी गलियां नहीं बनी। सरकार कई बार उसकी तारीखें आगे बढ़ा चुकी। ये 7वीं 8वीं बार तारीख बढ़ाई है काम पूरा करने की। अब काम है कि पूरा ही नहीं होता। अब काम पूरा करने की आखिरी तारीख 28 फरवरी ये कर दी गई है और कुंभ शुरू होगा 1 अप्रैल से। यानी सरकार को अभी भी ये उम्मीद नहीं है कि 28 फरवरी को काम पूरा हो पाएगा, इसलिए 1 महीने का बीच में मार्च का मार्जिन और ले लिया। कुंभ चालू है मगर चालू होने नहीं देंगे, कुंभ के स्नान नहीं होने देंगे। और बीच बीच में कभी कभी हमारे उत्तर प्रदेश के पड़ोसियों को पानी वानी की जरूरत पड़ जाए तो दे देंगे पानी, होती रहे हर की पौड़ी खाली, क्या फर्क पड़ता है। हमारे यहाँ तो बड़ा संयम है लोगों में। बहुत साधु संत हमारे यहाँ के पहले से ही उपकृत कर दिए हैं सरकार ने। बार बार कहना अच्छा नहीं लगता कि 1-1 करोड़ रुपए के काम उनको दे दिए गए हैं। अब पता नहीं काम दिए हैं कि वो अनुदान दिया है, हमें इसकी पूरी जानकारी नहीं, ना ही हम इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहते। अब साधु संत हैं तो दान वान तो मिलेगा ही। आप दोगे, हम देंगे, हम नहीं देंगे तो हम आएंगे ही नहीं ये कुंभ में। जब हमें जाने ही नहीं दिया जाएगा तो कौन पूरा करेगा उस घाटे का? भाई चारों तरफ घाटा ही घाटा, संतों का घाटा नहीं होना चाहिए। 1-1 करोड़ रुपया वहां पहले ही इंतजाम हो गया और कुछ लोगों को मिला नहीं। अभी मैंने देखा 3-4 अखाड़े मुंह फुला करके बैठे हुए थे कि साहब हम तो इस अखाड़ा परिषद को ही नहीं मानते, हम इस अखाड़ा परिषद से अलग हो गए, उनको तो मिल गया हमें मिला नहीं। ये भी बात सही है भाई, कुंभ है और हमारे कुछ अखाड़े घाटे में ही निकल जाए, ये कैसे संभव है? तो भाई सरकार ध्यान करिए, दे देना बाकी राशि समय रहते दे देना। अभी कुछ तो दान दक्षिणा करके आओ। दान दक्षिणा न देने से हमारे साधु संत महाराज जरा नाराज हो जाते हैं और उनकी नाराजगी कैसे आप झेल पाओगे, क्योंकि उन्हीं के बल पर तो आप टिके हुए हो। तो साधु संतों का भाजपाकरण, ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका रवैया अलग रहता है। वो कितनी ही गलती कर ले, उन पर उनका कोप भाजन नहीं होता। और कोई दूसरी सरकारें आ जाए तो फिर इतनी सी गलती पर उनका चिमटा तन जाता है। आज ये सब समाचार देखने के बाद मुझे लगा कि ये बड़ा जबरदस्त विषय है, आपके हमारे जीवन से जुड़ा हुआ, आपकी हमारी आस्था से जुड़ा हुआ समय है। अब महाकुंभ की बधाई दूं कि न दूं, पत्रे पंचांग कहते हैं कि महाकुंभ शुरू हो गया, मगर भाई पत्रकारों और वो भी वीडियो जर्नलिस्ट हो। मैं जो बात कहता हूँ सबूतों के साथ कहता हूँ। कल को ये भी नहीं कह सकता कि
मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया गया। ये अधिकार तो राजनीतिज्ञों का है, मेरा तो ये अधिकार है नहीं। इसलिए भाई कुंभ 1 अप्रैल से ही होगा, उसका उल्लंघन करने की कोशिश ना करें। होता रहे मुहूर्तों में, पत्रों में, पंचांगों में होता रहे। जो हमारे महा संत ओम प्रकाश जी ने कहा, बस अब उसी को मानेंगे। और आने वाले समय में कोई समय दूर नहीं जब हर की पौड़ी पर आए हुए हमारे जो श्रद्धालु हैं उनका पूजन हमारे एसडीएम तहसीलदार कराते रहे। हमारे पटवारी रेलवे स्टेशन से गोत्र पूछ के रिक्शा के साथ भाग करके उसको सही तहसीलदार तक पहुंचाते रहे। अब ये काम प्रमुख सचिव से होकर के मेला अधिकारी, एसडीएम इस काम में करेंगे। उनको नए धार्मिक नाम बदलकर उनको पद देने का समय भी मुझे लगता है बहुत जल्दी आ गया। और अब 4 धाम का तो सरकारीकरण हो ही गया, तो इन मेलों का भी कर दो। इन्होंने क्या बिगाड़ा? इनमें भी सारा इंतजाम पटवारी, तहसीलदार, कानूनगो इनको दे दो ना। अब यही करेंगे ये सब काम। पंडो बहुत कर लिया तुमने, कुंभ, महाकुंभ, तर्पण, अर्पण। अब ये सरकार से कुछ दान दक्षिणा लो और चुपचाप हमारे सचिवालय के सामने नतमस्तक हो जाओ। तो सच है, अब सचिवालय से ही निकला करेंगे शुभ मुहूर्त। बहुत जल्दी शादी ब्याह के शुभ मुहूर्त भी वहीं से निकला करेंगे। अब यही होगा, इसके बाद तो यही बचा है। तो इस स्थिति का आनंद लीजिए। ये भी एक समय है, न वो समय रहा न ये रहेगा। आपका सुबह सुबह महाकुंभ की आहट 1 अप्रैल से जो हो रही है उसकी आपको बहुत बहुत बधाई। आपका आभार, नमस्कार।